तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सागर लिमिटेड। ये क्वेश्चंस का पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा मैं। देखो क्या बोल रहा है, सागर लिमिटेड की बैलेंस शीट मेरे को गिवन है और बोल रहा है बाय द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर कितने गिवन है मुझे, 40,000, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 40,000, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कितने का एक है, 10 रुपीज का, 10 रुपए का एक है, 10 रुपीज। और इसमें मुझे बोल रहा है इसको रिडीम करना है 5% प्रीमियम पर। रिडम्पशन इसका करना है 5% प्रीमियम पर, ठीक है। और आगे बोल रहा है 1 अप्रैल 2020 टू डिसाइड टू अरेंज दिस as far as possible out of the company's resource subject to leaving a balance of 12,000 to remain the surplus in statement of P&L, ठीक है। and it will also raise the fund require sufficient number of equity share 10% premium, ठीक है। अब देखो बोल रहा है जनरल रिजर्व गिवन है मुझे और स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है मुझे। जनरल रिजर्व गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का तो मैं यूज नहीं करूंगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम का अपन यूज नहीं करते हैं। जनरल रिजर्व गिवन है मुझे 30,000 का और ये मुझे गिवन है 2,70,000 का, ठीक है। 2,70,000 जनरल रिजर्व गिवन है मुझे 30,000 रुपए का। और आगे बोल रहा है 12,000 का। देखो ये बोल रहा है कि इसमें से 12,000 रुपए बच जाने चाहिए, सेव हो जाने चाहिए, या रिमेनिंग रह जाने चाहिए, रिमेनिंग रह जाने चाहिए, ठीक है। 12,000 रुपए रिमेनिंग रह जाने चाहिए, बच जाने चाहिए। तो अब मेरे पास कितना बचा, देखो 12,000 तो मेरे को छोड़ने, 12,000 को नहीं छेड़ना, क्वेश्चन बोल रहा है। आगे बोल रहा है कितने बच गए इसमें से, ये बच गए 2,58,000, सही है, 2,58,000। अब यहां की बात करो, इसमें से भी दो चीजें निकलेगी। मैंने कहा ना प्रीमियम जो होता है रिडम्पशन पे वो कहां से लेते हो, यहां से। बोल रहे रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर करो। 40,000 का 10 रुपए, 5% प्रीमियम कितना होता है, 5% प्रीमियम पर आपको रिडम्पशन इसका करना है। तो कितना हो गया, 40,000, 10 का है क्या, 10 का ही है। 10 रुपए 5% प्रीमियम पर आपको रिडम्पशन करना है, मतलब कितना हुआ, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 का 10% होता है 1 रुपए, 5% हो गया 0.5। तो 0.5 मतलब कितना हुआ, 20,000। 20,000 रुपए आपको कहां से लाने हैं, प्रीमियम के लाने हैं। वो कहां से लोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से लोगे। 20,000 रुपए है, ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये यहां से निकालोगे। बचे कितने, 238,000। 2,38,000 किस में यूज लोगे, रिडम्पशन में यूज लोगे। ये तो था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे देने वाले प्रीमियम पर यूज कर रहे थे, और ये यूज कर रहे हैं रिडम्पशन में, दोनों अलग है, ठीक है ना। 12,000 हमें रिमेनिंग सेव रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपना क्वेश्चन है। और अब इसको करना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। और कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि इक्विटी शेयर हमें इशू करने हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने हैं। और इक्विटी शेयर कितने का है, वही 10 रुपए का है, 10% प्रीमियम पर। 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 10% प्रीमियम पर हमें इशू करने हैं, ठीक है। मान लो इस पैसे से भी काम नहीं होता तो हमें ये इशू करेंगे। तो कितना पैसा चाहिए पहले वो देख लो, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10.50। 10.50 क्यों, 0.50 क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 कितना होता है, 4,20,000।
है ना। 40,000 मल्टीप्लाई 10.50, 4,20,000। इस 4,20,000 के दो टुकड़े हैं, एक तो 20,000 का तो क्या है इसमें प्रीमियम, और 4 लाख का क्या है इसमें, ये है ओरिजिनल रिडम्पशन अमाउंट, ठीक है ना। तो यानी 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर में 20,000 का प्रीमियम आप उसको दे रहे हो, ये इसका मतलब है। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर DRCR, पर्टिकुलर DRCR एंट्री देखो। पहली एंट्री क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिडम्पशन को ड्यू करना है। कितना रिडम्पशन आपने करना है उसको दिखाओगे आप। तो कितना है ये, 6% था ना, 6%, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू, अभी पेमेंट नहीं कर रहे, अभी केवल किसकी एंट्री कर रहे हैं, ड्यू की, पेमेंट बाद में करेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, होल्डर्स में डाल दिया। अगर मैं पेमेंट कर रहा होता तो क्या करता, टू बैंक कर देता। अब कितना अमाउंट जाएगा इसके अंदर, 4 लाख अभी बताया, 20,000 इस पे चला जाएगा, टोटल कितना हो गया 4,20,000। कितना कैसे अमाउंट गया ये, वो देखो एक बार अमाउंट कैसे गया ये अमाउंट गया 40,000 थे, है ना, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये कैसे गया प्रीमियम, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मतलब आधा रुपए, इसका 5%, और यहाँ कितना गया, टोटल अमाउंट चला गया। अगला देखो अपन क्या करेंगे, अपना जो प्रीमियम है कितना है 20,000 रुपए, वो कहां से लाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना आएगा 20,000, ठीक है, 20,000 20,000 रुपए हो गया। अगली एंट्री क्या करोगे आप, अगली एंट्री नए इक्विटी शेयर आप इशू करोगे। तो कितने इक्विटी शेयर आपको चाहिए वो पहले आपको निकालने पड़ेंगे ना। तो आपको 4,20,000 रुपए चाहिए, 4,20,000 रुपए चाहिए, ठीक है। इसमें से 20,000 का तो क्या था, प्रीमियम, है ना, और 4 लाख बचे हुए 4 लाख का क्या था, ओरिजिनल रिडम्पशन। प्रीमियम कहां से भरते हो आप, ये देखो आपने भर दिया, कहां से भरा, P&L से भर दिया। P&L में टोटल कितने रुपए पड़े थे, P&L में टोटल रुपए पड़े थे 2,70,000। 2,70,000 में से 20 ये भर दिया, 12 मैंने कहा था रहने देना, क्वेश्चन कह रहा है 12,000 छोड़ देना, तो कितने रह गए, 2,38,000। ये P&L से ले लोगे। और जनरल रिजर्व में कितने पड़े हैं, 30,000, 30,000 जनरल रिजर्व से ले लोगे, ठीक है ना। 4,20 में से ये हिसाब हो गया। अब कह रहा है जो बच गए ना पैसा, ये जो पैसा कम पड़ रहा है, आपको तो 4,20,000 चाहिए, अभी पैसा कम पड़ रहा है इसको जोड़ने के बाद भी, उस पैसे के इक्विटी शेयर इशू कर दो, उस पैसे के क्या करो, इक्विटी शेयर इशू कर दो। अब देखो हिसाब लगाओ, 230 तो ये 258 हो गया, 258 और 30 288 हो गया। 288 में से क्या 4,20,000, तो ये आगे 1,32,000। तो आपको कम कितना पड़ रहा है, 1,32,000 कम पड़ रहा है, ठीक है ना। 4,20,000 में से ये सब घटा दो, ये तो पैसे मिल गए, कि कहां से पैसे आएंगे वो पता चल गया। 1,32,000 के आपको इक्विटी शेयर इशू करना है, 10 का इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पर इशू करना है, मतलब कितना 11 रुपए का शेयर है वो। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 1,32,000 रुपए के आपको चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर लो, 1,32,000
डिवाइड बाय 11, तो इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे, डिवाइड बाय 11। 12,000 इक्विटी शेयर आपको क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 12,000 इक्विटी शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। 12,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। 12,000 आ गया, 1,32,000, 1,32,000 डिवाइड बाय 11 रुपए का शेयर है 12,000 के हिसाब से। लेकिन 12,000 क्यों निकालना, आप डायरेक्ट कर दो। चलो रुको, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। तो अभी बस इतना ध्यान में रखो, 1,32,000 के हमको इक्विटी शेयर इशू करना है, ठीक है ना। ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट एंट्री करूंगा मैं इक्विटी शेयर इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आएगा, कितने शेयर चाहिए, टोटल कितना अमाउंट चाहिए, 1,32,000, ठीक है। टोटल अमाउंट चाहिए मुझे 1,32,000, 1,32,000 रुपए का अमाउंट चाहिए आपको। और इसको कितने में इशू करना है मुझे, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। 1,32,000 का अमाउंट चाहिए। उसके बाद मैं इसको इशू करूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब कितना अमाउंट जाएगा देखो इसके अंदर, 1,32,000 का तो ओरिजिनल कैपिटल है, और इसके 10% प्रीमियम पर इशू किया तो इसका 10% कितना होता है, 13,200, सही है ना। 1,32,000 कैपिटल, इसका 10% पे इशू करना कितना है, टोटल करने पे कितना हुआ, 1,45,200। ये कोई मिस्टेक कर रखी है इसमें, हाँ तो यहाँ पे भी ज्यादा आएगा ना यार, ठीक है ना, इधर भी तो ज्यादा आएगा। $13,200 शेयर है ये, 13,200 रुपए नहीं है, 13,200 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 11, 13,200 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10, 13,200 मल्टीप्लाइड बाय 1, समझ में आया। 10 का शेयर 11 में इशू कर रहे हैं तो 13,200 शेयर, ठीक है। 1,32,000 चाहिए थे ना, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 13,200 शेयर इशू करोगे, 11 रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हो तो कितना हुआ, 1,45,200, 1,45,200। और इसकी ये सेकेंड एंट्री बन गई, यहां तक नोट कर लो, ठीक है। अब अगली एंट्री करते हैं। अब आप P&L से पैसा निकालोगे ना, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू, अच्छा और भी है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू में क्या जाएगा, किधर जाता है ये, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चला जाएगा पैसा, है ना। कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, 2,38,000 का बताया था अभी, ठीक है। टोटल 2,70,000 का P&L है, ये समझ लो 2,70,000 का P&L है। इसमें से कह रहा है 12,000 को तो छेड़ो ही मत, कितने बच गए मुझे ये बताओ, कितने बच गए, 2,58,000। इसमें से कह रहा है 20,000 का तो प्रीमियम लगा था, पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या कर रखा है, ड्यू कर रखा है ना 20,000 का, वो P&L से किया तो बचे कितने, 2,38,000, ये 2,38 यहाँ दिखा दिए मैंने, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना था, पूरा 30,000,
टोटल कितना हो गया 2,68,000, ये 2,68,000 रुपये आ गया कंप्लीट। शेयर इशू हो गया, सब हो गया। अब क्या करूंगा मैं, फाइनल पेमेंट कर दूंगा। फाइनल पेमेंट के लिए एंट्री होती है प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी आएगी, 4,20,000 कंप्लीट। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नोट करो उसको, अगले पे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। क्वेश्चन है ए लिमिटेड का, ए लिमिटेड। इसमें बोल रहा है बैलेंस शीट मुझे गिवन है और आगे मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 10,000 10%, 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 100 का एक है, 100 ईच। ठीक है, और उसके बाद मुझे बोल रहा है इसमें एरियर भी बता रखा है मेरे को, कॉल्स इन एरियर होता है ना, कॉल्स इन एरियर भी है इसमें। कितने का, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का कॉल्स इन एरियर भी गिवन है। अब आगे मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखो और क्या क्या गिवन है मुझे, स्टेटमेंट ऑफ P&L ये भी ले लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए का, और जनरल रिजर्व 7 लाख, और P&L गिवन है 6 लाख रुपए का, P&L गिवन है मुझे 6 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख 7 लाख और 6 लाख, ये मुझे P&L गिवन है। और मुझे क्या गिवन है देखो आगे। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन मेरे को बैलेंस शीट में गिवन थी, ये मैंने बैलेंस शीट से निकाल ली। अब इसको समझ लो, पहले 10,000 के मैंने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं मैंने 100 वाले। ठीक है, कॉल्स इन एरियर यानी इसमें कितना पैसा होता है टोटल, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया आपका 10 लाख रुपए, है ना। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 लाख रुपए आपके हो गए। अब 10 लाख रुपए में कितना एरियर है, 10,000 का एरियर दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, 10,000 का एरियर दिखा रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 2 लाख रुपए, जनरल रिजर्व कितना है 7 लाख, P&L कितना है 6 लाख, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आगे बोल रहा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वर टू बी रिडीम ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहली चीज बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करेंगे प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे। ठीक है, 10% प्रीमियम पर हम रिडीम करेंगे। आगे बोल रहा है 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 4,500 आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर इशू करोगे जो कि 100 रुपए के हैं, जो कि 10% प्रीमियम पर इशू करने हैं, मतलब 110 में इशू करने हैं। आप इशू क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि आपको रिडम्पशन करना है। एक्सपेंसेस ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, अब ये इशू करने पे भी कुछ खर्चे होते हैं, तो उसे बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस 25,000 के हुए आपके, ये शेयर इशू एक्सपेंसेस सिक्योरिटी प्रीमियम में से सेट ऑफ होते हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस कहां से सेट ऑफ कर लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से सेट ऑफ कर लोगे। उसके बाद देखो मुझे क्या गिवन है, आउट ऑफ 500 प्रेफरेंस शेयर। अब देखो टोटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर है। अब इसमें से 500 प्रेफरेंस शेयर ने एरियर किया था, 500 प्रेफरेंस शेयर ने 2 रुपए नहीं दिए थे, मतलब 500 प्रेफरेंस शेयर ने 20 रुपए नहीं दिए थे, मतलब 10,000 रुपए इसने नहीं दिए थे। ये लास्ट कॉल होगी शायद, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन मान लो लास्ट कॉल है। लास्ट कॉल में इतना एरियर कर रखा है 10,000 रुपए।
ठीक है। अब 10,000 में यानी 500 शेयर होल्डर ने कर रखा है। अब इस 500 में से 400 ने ये पैसा दे दिया रिडम्पशन से पहले, 100 ने नहीं दिया, तो उनके शेयर को हमने फोरफीट किया है और फोरफीट करके री इशू किया है। तो इसमें फोरफीचर भी आ गया, री इशू भी आ गया। ठीक है, 500 शेयर में से 400 ने रिडम्पशन से पहले पैसा दे दिया, 100 ने अभी तक पैसा नहीं दिया। नहीं दिया मतलब उसको हम रिडम्पशन नहीं करेंगे, उसके शेयर्स को जब्त करेंगे, फोरफीट करेंगे और उसको बाद में री इशू करेंगे। उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है देख लो। 400 ने पैसा दे दिया है और 100 ने नहीं दिया, उसको रिडीम फोरफीट कर लिया, उसको री इशू किया है 5,000 रुपए में। अब देखो इन 100 शेयर को, ये जो 100 शेयर है ना जिन्होंने पैसा नहीं दिया, इनको हमने फोरफीट कर लिया था, इसको मैं री इशू कर रहा हूं। कितने में कर रहा हूं, पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालो। 100 रुपए का है, 100 शेयर है, 100 शेयर है, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, तो टोटल कितने हो गए, 10,000 रुपए हो गए। 10,000 रुपए हो गए। इस 10,000 रुपए की चीज को, 10,000 रुपए के शेयर को मैंने 5,000 रुपए में क्या किया है, री इशू किया है। मतलब मैंने 5,000 का क्या दे दिया, इस पे डिस्काउंट दे दिया। 10,000 की चीज को 5,000 पे री इशू किया, मतलब 5,000 का डिस्काउंट मैंने इस पे दे दिया। यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये पूरा क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब इसमें पहली एंट्री क्या करोगे आप। सबसे पहले मैंने कहा था जो ड्यू होते हैं उसको क्लियर किया जाता है। तो कॉल्स इन एरियर से कितना पैसा आपको मिल गया, ये भी हटा दो, कितना पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो 5,000, 10,000 रुपए का एरियर था जिसमें से मेरे को 400 शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, मनी रिसीव्ड हो गया। देखो 400 ने दे दिया है ना, मेरे को 10,000 रुपीज गिवन है और मुझे ये बता रखा है कि ये 10,000 रुपीज 500 लोगों ने नहीं दिए, 500 शेयर होल्डर ने नहीं दिए। अब मैं कह रहा हूं 400 ने दे दिए, तो 10,500 के थे, 400 ने दे दिए, तो कितना अमाउंट निकल के आएगा, 8,000 रुपए। यानी अभी भी 2,000 रुपए मुझे नहीं मिले हैं। तो जिसके नहीं मिले उसके शेयर को फोरफीट करूंगा। फोरफीट करने की एंट्री क्या होती है, ठीक है, तो जिसके नहीं मिले उसके फोरफीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे टू, यहाँ क्या आ जाएगा, टू शेयर फोरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। ये इसमें कंफ्यूजन हो तो ना, ये फोरफीचर की एंट्री है। कैसे करते थे फोरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोरफीचर, यही करते थे। देखो शेयर फोरफीचर यही है, देखो शेयर कैपिटल वही है। अब शेयर कैपिटल के आगे ये नाम क्यों आया, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और कॉल्स इन एरियर क्यों आया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल किसका है ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो केवल कॉल्स इन एरियर दे रखा है, तो यही लिखेंगे। कितना एरियर किया, 2,000। ठीक है, कितना एरियर किया, 2,000। इसमें क्या अमाउंट लिखते हैं, जो हमें मिल चुका होता है, इससे कितना अमाउंट हमें मिल चुका है। टोटल देखो कितना वैल्यू निकला इसका, 100 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का, तो 10,000। 10,000 रुपए के शेयर पे इसने 2,000 नहीं दिए, मतलब उसने 8,000 तो दे दिए होंगे, या 8,000 रुपए आ गए। आगे बढ़ते देखो, अब इसके शेयर को क्या करना है, मुझे री इशू करना है। और री इशू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, अब मैंने ये डिस्काउंट पे री इशू किया था, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 में
5,000 और ये टोटल हो गया 10,000। 10,000 की चीज को 5,000 में आपने क्या किया है, री इशू किया है, 5,000 का आपने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, यहां तक आया। आगे देखो क्या करेंगे। ठीक है, अब मेरे को शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट को मुझे कहां डालना है, कैपिटल रिजर्व में। देखो ये शेयर फॉर फ्यूचर है 5,000, इधर शेयर फॉर फ्यूचर है 8,000। 8 में से 5 गया, कितना आया 3,000। 3,000 कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना चला जाएगा, 8,000 माइनस 5,000, यह आ गया 3,000। ठीक है, 8,000 का शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट बैलेंस, 5,000 का डेबिट बैलेंस, दोनों माइनस हो गए एक दूसरे से, तो क्रेडिट बैलेंस आ गया कितने का, 3,000 रुपया। कहाँ जाता है ये, कैपिटल रिजर्व में। फॉर फ्यूचर में अपन बात कर चुके हैं इसकी, यहां तक उतारो, आगे करते हैं फिर। तो आगे देखो, मुझे क्या करना है इसके अंदर, शेयर इशू करने हैं 4,500 इक्विटी शेयर इशू करने थे 100 वाला 10% प्रीमियम पर। तो उसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगा, एंट्री कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,500। ठीक है, 4,500 शेयर कितने में, 100 वाला है ये, 100 वाला 10% प्रीमियम मतलब 110 में। अगली एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, इधर आ जाएगा आपका 110 से मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 4,95,000, 4,95,000, 4,95,000, 4,50,000 और 45,000। ठीक है, हमने 4,500 110 में शेयर इशू किए। क्यों शेयर इशू किए, हमको इशू करना क्यों पड़ा, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, पैसा के लिए हमने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए। शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए थे, कितने हुए थे, 25,000। 25,000 का क्या करूंगा मैं, पैसे लग गए, तो पैसे लग गए तो दे दो। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने लगे थे, 25,000 रुपए। और ये कहां से सेट ऑफ होते हैं, मैंने बताए थे, ये सेट ऑफ होते हैं आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में से। सिक्योरिटी प्रीमियम यानी एक बार तो आपने कैश में से दे दिए, लेकिन ये बाद में सेट ऑफ कहां से होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना, 25,000। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम सेट ऑफ क्यों करते हैं, आपने शेयर इशू किया प्रीमियम पर, प्रीमियम पर करने पे आपको 45,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रीमियम मतलब ज्यादा पे कर रहे हो, आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। 45,000 का प्रॉफिट हुआ, 25,000 का खर्चा आ गया, तो इसी 45 में से सेट ऑफ करोगे ना। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर दिया मैंने, यहां तक क्लियर हुआ, नोट डाउन करो फटाफट। अब बस मुझे रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगली एंट्री इसको मिटा ही देते हैं इनका। नेक्स्ट एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या बनेगी, अब मेरे को रिडीम करना है। कितने परसेंट था वो देख लो पहले, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट
ठीक है, टू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। अब ये प्रीमियम पर है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी कर सकते हो और बैंक भी कर सकते हो। अगर होल्डर्स करोगे तो बाद में पेमेंट होगा, बैंक करोगे तो अभी पेमेंट हो जाएगा। तो पहले तो कर दो ड्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। कितना देना था, स्टार्टिंग में बताए थे कितने प्रेफरेंस शेयर थे, 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हिसाब से, 10,000 100 के हिसाब से कितने में रिडीम करने हैं, 10,000 10% प्रीमियम पर रिडीम करने हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, टोटल 11 लाख, ठीक है। 10 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, टोटल क्या है 11 लाख। उसके बाद देखो अपना आगे अपन बात करेंगे कि ये जो अपना प्रीमियम है 1 लाख रुपए का, ये कहां से लेते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। बहुत बार बता चुका हूं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से ये लेते हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आएगा, 1 लाख रुपए। ये जब भी आए ना तब बस स्टेटमेंट से ले लेना, स्टेटमेंट ऑफ P&L से ये पैसा ले लेना, तो ये ले लिया। उसके बाद देखो अगली एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व हमें गिवन था, है ना, कितने का गिवन था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमें कितने का गिवन था, जनरल रिजर्व गिवन है मुझे 7 लाख रुपए का, ठीक है। जनरल रिजर्व मुझे गिवन है 7 लाख रुपए का। पहले बात आती है मुझे पैसे कितने चाहिए, तो मेरे को टोटल रिडम्पशन करना है 11 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए तो मैं कहां से ले आया, P&L से। अब मुझे कितने चाहिए, 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए के लिए मैंने इक्विटी शेयर अभी अभी इशू किए थे। इक्विटी शेयर का टोटल कैपिटल वैल्यू कितना था, 4,50,000 किए तो 4,95,000 के थे, लेकिन 45,000 क्या था, प्रीमियम था, तो 4,50,000 लिखो, ओरिजिनल अमाउंट बोलिए। सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन में यूज नहीं करते। 4,50,000 यहाँ पे। अब कितने रह गए बताओ मुझे, 4,50,000 कितने रह गए, यहाँ रह गए अपने 5,50,000, 5,50,000 रुपए रह गए। ये 5,50,000 रुपए पूरे कहां से लाओगे, जनरल रिजर्व में पड़े हुए खूब, वहां से ले आओ। तो अगली एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना जाएगा, 5,50,000, ठीक है। अब मेरे पास पूरा पैसा आ गया, मैं क्या करूंगा, फाइनल पेमेंट की एंट्री कर दूंगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना गया, 11 लाख रुपए। 11 लाख का रिडम्पशन करना था, 11 लाख का रिडम्पशन कर दिया। नोट कर लो उसको। ठीक है, इसको नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो यहाँ तक नोट हो गया। अब मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ, इसमें आखिरी टॉपिक जो बचा है अपना, बाकी तो पूरा हो ही गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं, वो है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू न्यू शेयर्स।
redemption by conversion